Hello bachcho, let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the questions that follow each. Let's read the extract now. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. So वो किनारे पे सोया हुआ था जहाँ पे रेत है थोड़ा सा, वहां पे जब तक उसे कोई नहीं देखा और भगाया नहीं उसे, और अब जबकि उसे किसी ने देख लिया तब वो जा करके गायब हो गया है पानी की उन लहरों में। और वो कहाँ जाके छिप गया है? अमंग द ग्रीन स्लिम रेड्स, यानी कि जो पतले लंबे जो प्लांट्स होते हैं ना, जो पौधे उगते हैं पानी में, वहां जा करके वो छिप गया है। सो इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, ही वॉज लाइंग ऑन द सैंडी बैंक्स बाय द पॉन्ड। वो कहाँ पर लेटा हुआ था? वो लेटा हुआ था जो सैंडी बैंक से, जो रेतीला किनारा है तालाब का, वहां पर। ही वॉज चेस्ड व्हेन समवन ऑब्जर्व्ड हिम, और जब उसे किसी ने देख लिया तब उसे भगाने लगा उसे वहां से। देन ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन रीड, और वो अचानक से गायब हो जाता है उन पानी की लहरों में और जाकर छिप जाता है उन ग्रीन रीड्स में, वो हरे पानी के पौधों में। देन इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं ये देखते हैं। हु इज ही हियर, यहाँ पे ही कौन है? वेयर इज ही लाइंग एंड वेयर डज ही वैनिश। सो यहाँ पे ही कौन है, और ये जो ही है ये कहाँ सोया हुआ है, और ये जो ही है ये कहाँ वैनिश हो जाता है, कहाँ गायब हो जाता है। सो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? सो हियर वी हैव द आंसर, और हम इसका आंसर ये लिखेंगे, हियर ही रेफर्स टू द स्नेक। यहाँ पर ही स्नेक को बोला गया। ही इज लाइंग ऑन द सैंडी बैंक्स ऑफ द पॉन्ड, और ये सोया हुआ है जो रेतीला किनारा है तालाब का वहां पर। When someone noticed and chased him, जब इसे किसी ने देख लिया और इसे भगाने लगा, then he glides across the pond, तब ये तैर करके चला जाता है तालाब के पार, and disappear in the green reeds, और जा करके गायब हो जाता है उन हरे पौधों में जो पानी में उगते हैं, जिसे हम reeds बोलते हैं। Let's frame the answer now. Here he refers to the snake. He is lying on the sandy banks of the pond. When someone noticed and chased him, then he glides across the pond and appears in the and disappear in the green reeds. Then next question क्या है? What does, so here we have the question, what does the poet mean by the ripples? How are the ripples formed here? So कवि ये जो ripples बोल रहे हैं, तो ये इससे इनका क्या मतलब बन रहा है, और ये ripples कैसे फॉर्म हो रहा है, ये ripples कैसे बन रहा है। सो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम ये लिखेंगे, द स्नेक ग्लाइड्स थ्रू द सरफेस ऑफ वाटर। जो सांप है वो सांप तैर करके पानी, मतलब वो पॉन्ड के अंदर से तैर नहीं रहा है, वो पानी के ऊपर ही तैर रहा है, वो तालाब के ऊपर ही तैर रहा है सरफेस पे। द पोएट रेफर्स टू स्मॉल वेव्स एज रिपल, और जो छोटे छोटे बहाव बन रहे हैं पानी में, उस तालाब में पानी के जो बहाव, छोटे छोटे लहरें जो बन रहे हैं, उन्हें ही रिपल्स बोला जा रहा है। सरफेस पे बनते हैं ये रिपल्स। वेयर ही हाइड्स हिमसेल्फ, जहाँ पर ये जा करके छिपने की कोशिश कर रहा है, जो स्नेक है वो छिपने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर। सो लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ। The snake glides through the surface of water. The poet refers to the small waves as ripples on the surface of water where he hides himself. Now let's see the third question. So यहाँ पे third question में ये पूछा गया है, why are green slim reeds significant? How can they help the snake to hide? सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ये जो ग्रीन कलर के स्लिम, मतलब हरे रंग के पतले से जो पौधे हैं, ये किस तरह इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये किस तरह मदद कर रहे हैं उस सांप को छिपने के लिए। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम ये लिखेंगे, द ग्रीन स्लिम reeds are significant because when the snake is chased away by people, it vanishes into the bushes of the green thin reeds for protection. So यहाँ पे जो हरे रंग के slim reeds है, यहाँ पे जो हरे रंग के पतले से जो पौधे हैं, ये इसलिए important है क्योंकि जब इसे इंसानों ने भगाया उस सांप को, तब वो लोगों से बचने के लिए वो जा करके गायब हो जाता है उन झाड़ियों में जो पानी में होते हैं, जो पानी में उगते हैं, राइट, जिसे हम रिड्स बोलते हैं, अपने बचाव के लिए। और जो स्नेक की जो बॉडी है ना, जो स्नेक की जो बॉडी है वो भी पतली है और हरी रंग की है। सो वो क्या कर सकता है? ही कैन ईजिली कैमोफ्लज, मतलब कि वो जो एनवायरमेंट, जो प्रकृति का रंग है और जो अपने बदन का रंग है, उसे वो मिला करके वो छिप जा सकता है उस प्रकृति में, और समझ नहीं आएगा कि वो वहाँ पे छिपा बैठा है किसी को। सो ही कैन ईजिली कैमोफ्लज हिमसेल्फ एंड अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड, और वो जा करके इस तरह से छिप जा सकता है, खुद को छिपा ले सकता है और कोई उसे ढूंढ भी ना पाए, राइट।
कोई इसे ढूंढ भी नहीं पाएगा, कोई इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. Let's frame the answer now. The green slim reds are significant because when the snake is chased away by people, it vanishes into bushes of the green thin reds for protection. The snake's body is also thin and green. He can easily camouflage himself and avoid being detected. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.